बढ़ते आगे, महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनाव यानी बीएमसी को लेकर सियासत गरमाई है। सूबे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार जुबानी हमले किए जा रहे हैं। चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियां राजनीति करने का कोई भी मुद्दा हाथ से जाने नहीं देना चाहती हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख के खिलाफ दरअसल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख के मालवाड़ी इलाके में चल रहे अवैध निर्माण और बांग्लादेशी मुस्लिमों को बसाने का आरोप लगाया है। इस पर कांग्रेस नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि जो गरीबों का घर उजाड़ेगा उसे गरीब उजाड़ देंगे। ये बात उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग के दौरान कही। जाहिर है बीजेपी को ये नागवार गुजरी और पार्टी ने मुंबई के मालवाड़ी इलाके में कांग्रेस नेता के खिलाफ प्रदर्शन किया और क्या कुछ कहा है इस दौरान सुनिए आप। अभी एक पालक मंत्री सुचारू रूप से मुंबई में विकास करना चाहता है तो उसको रोकना और उसको धमकी देना, इसका निषेध करने के लिए यहाँ पर सब भारतीय जनता पार्टी के नहीं तो पूरे हिंदू समाज के कार्यकर्ता है। सर, क्या धमकी दी गई थी? क्या धमकी दी गई थी? क्या धमकी दी गई? उनको ऐसा कहा गया, अभी कुछ बातें तो शायद मैं कैमरा में बोल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन उनके जान तक की धमकी उनको दी गई थी। पुलिस कंप्लेन भी किया गया है इसके खिलाफ। खुद लोढ़ा जी ने इसकी कंप्लेन ऑलरेडी की है पुलिस स्टेशन में। तो ये प्रोटेस्ट कहाँ से कहाँ तक निकलने वाला, ये आंदोलन कहाँ से कहाँ तक लेके जाने वाला? यहाँ से पुलिस स्टेशन तक, उनके ऑफिस तक जाएगा। असलम शेख ने हमेशा बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों को लेके उन्होंने मतदान किया है, तभी असलम शेख आमदार मालवाड़ी से बने हैं। क्योंकि पिछले बार विनोद शिलार जी खड़े थे तो मालाड से वो जीत गए थे, लेकिन मालवाड़ी में आके हार गए थे क्योंकि इसी वोट बैंकिंग के बांग्लादेशी रोहिंग्या के वोट बैंकिंग के वो जीतते हैं। और जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने जब इनके खिलाफ बोला तो इनको मिर्ची लग गई और इन्होंने मंगल प्रभात लोढ़ा जी को जान से मार देने की धमकी दी। तो हम इसका तीव्र निषेध करते हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हम आपको सुनाते हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को लेकर क्या कुछ बयान दिया था। ये जवाबदारी है कि कभी कोई आरोप लगाता है तो उसके बारे में वो छानबीन करे। और मंगल प्रभात लोढ़ा जी एक सीनियर आदमी है, एक मंत्री है। अगर इस तरीके से झूठ बोलने का काम करेंगे तो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव झूठ पे ही लड़ लेंगे हो। और इसके बारे में जो है आप लोग की जवाबदारी बनती है कि जब भी कोई इस तरीके के आरोप करता है तो उसके बारे में पहले आप छानबीन करो कि इस तरह की कोई बात हुई या नहीं हुई है। अमित साठम को जो है वो बात करने की तमीज़ नहीं है, उनकी परवरिश में कहीं कमी आ गई है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के किस तरीके से बात करते हैं, वो हॉकर से किस तरीके से बात करते हैं, लोगों से किस तरीके से बात करते हैं। उनको जो है उनके पक्ष वालों ने तमीज़ सिखाई। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बहुत जल्द बीएमसी का चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के हिसाब से अपने अपने गोटी फिट करने में जुटी हैं। कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए, लिहाजा बीएमसी की कार्रवाई का विरोध कर रही है। वहीं बीजेपी के लिए घुसपैठिए का मुद्दा सबसे अहम है। देश भर में बीजेपी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। ऐसे में मुंबई में बीएमसी की कार्रवाई को जायज ठहरा रही है तो कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही। महायुति सरकार में सहयोगी शिवसेना की नेता शायना एनसी भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रही और महाअगाड़ी में फूट को लेकर तंज कस रहे हैं। हर्षवर्धन सतपाल हो या कांग्रेस पार्टी, अश्लील कमेंट्स, डेरोगेटरी रिमार्क्स और वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति जो 12 करोड़ की महाराष्ट्र की आबादी ने चुना है। एक चीज स्पष्ट है, कांग्रेस की नैया डूब चुकी है। 2 तारीख को जब इलेक्शन होता है नगर पंचायत नगर परिषद का, 3 तारीख को वो मुंह तो जवाब उनको मिलेगा उन्हीं के अंदाज में। दरअसल कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो बीएमसी का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। वजह है कि शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का गठबंधन। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राज ठाकरे महाअगाड़ी में शामिल हो, लेकिन शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने साफ कर दिया है कि दोनों भाई यानी उद्धव और राज ठाकरे एकजुट होकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये कांग्रेस का निजी फैसला हो सकता है। शिवसेना और मन से पहले ही साथ आ चुके हैं। ये जनता की इच्छा है, इसके लिए किसी के आदेश या अनुमति की आवश्यकता नहीं। एनसीपी शरद पक्ष के प्रमुख शरद पवार और वामपंथी दल भी साथ हैं। मुंबई बचाओ। इसके अलावा रविवार को बीजेपी के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता असलम शेख ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। ये मुंबई शहर आप इस तरह चलाओगे क्या? और आपने 400 से ज्यादा घर तोड़ दिए
और आपने कहा कि यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। आज तोड़ के 15 दिन हुआ, एक आदमी को आप अरेस्ट नहीं कर पाए जो बांग्लादेशी का हो चाहे रोहिंग्या के। सारे के सारे हिंदुस्तानी है और सारे के सारे में से 60% से ज्यादा जो है वो हमारे हिंदू भाई बहन के घर के तुमने तबाह किया है। इसके ऊपर आप चर्चा नहीं करते। मुझसे माफी मांगने में आपको बहुत मजा आ रहा है। मैं तो 10 बार माफी मांग लूं अगर आप इनका घर बना के देते हो। बहरहाल जब तक बीएमसी का चुनाव की घोषणा, फिर मतदान और चुनाव परिणाम नहीं आ जाता, तब तक सियासत जारी रहेगी। हम भी आपको हर सियासी गतिविधियों से वाकिफ करवाते रहेंगे। इधर एनसीपी शरद पवार की नेता राखी जाधव का कहना है कि बीएमसी चुनाव में महाअघाड़ी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने राज ठाकरे के शामिल होने को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सकारात्मक अपनी यहाँ पे टिप्पणी की है, तो मैं समझती हूँ निश्चित रूप से कांग्रेस की जो विचारधारा है उसी में वो आपसी जब चर्चा करेंगे तो शायद उनका एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा और निश्चित रूप से हम महाविकास आघाड़ी के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे।